वेलकम बैक फ्रेंड। आज मैं इंटेंस लव का थर्ड पार्ट एक्सप्लेन करूंगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे। तो डॉक्टर जोशन को मौसम खराब होने की वजह से सुजिन की बहुत फिक्र होने लगती है और फाइनली उन्हें ये रियलाइजेशन होता है कि वो सुजिन से कितना प्यार करते हैं। तो सुजिन दूसरे दिन वहाँ बहुत खराब हालत में पहुँचती है और डॉक्टर जोशन उसे देखकर राहत की सांस लेते हैं और हक करते हैं। तो सुजिन डॉक्टर जोशन की सारी मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करती है और बताती है कि ये बात उसने तब कही थी जब डॉक्टर जोशन उसके साथ रूड बिहेव कर रहे थे और वो डॉक्टर जोशन के ऊपर गुस्सा थी। वो बताती है कि उसका कोई भी ऐसा इरादा नहीं था और वो तो कब की इस बात को भूल चुकी है। तो डॉक्टर जोशन भी उसे सॉरी कहते हैं और इस तरह दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाती है। और वहीं पे एक कॉलेज स्टूडेंट रहती है जिसका नाम टिंग टिंग है, जिसका डॉक्टर जोशन के ऊपर क्रश रहता है। टिंग टिंग डॉक्टर जोशन से सुजिन के बारे में पूछती है और डॉक्टर जोशन उससे सुजिन के बारे में बात करते हैं। तो इसके बाद टिंग टिंग अपसेट होकर कहीं चली जाती है। फिर सभी मिलकर टिंग टिंग को ढूंढते हैं और सुजिन को भी इस बात का अंदाजा हो ही जाता है कि टिंग टिंग का डॉक्टर जोशन के ऊपर क्रश है। तो डॉक्टर जोशन और सुजिन भी जंगल में टिंग टिंग को ढूंढते हैं। फिर आगे उन्हें पता चलता है टिंग टिंग मिल गई है। तो डॉक्टर जोशन के साथ सुजिन वहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करती है और सुजिन को पता चलता है कि डॉक्टर जोशन टिंग टिंग की पढ़ाई के लिए टिंग टिंग का फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं। तो वो दोनों वहाँ से वापस आते हैं। फिर नेक्स्ट डे टिंग टिंग आकर उनसे सॉरी कहती है और टिंग टिंग को भी ये समझ में आ जाता है कि डॉक्टर जोशन और सुजिन एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। तो टिंग टिंग भी सुजिन से इम्प्रेस हो जाती है और सुजिन टिंग टिंग से कहती है कि फ्यूचर में उसे भी वो राइट पर्सन मिलेगा जो उसे प्यार करेगा। तो आगे डॉक्टर जोशन सुजिन के साथ माउंटेन साइड से वापस आ जाते हैं। फिर आगे डॉक्टर जोशन जीटोंग से मिलने जाते हैं क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि ये वीडियो जीटोंग ने ही भेजा था। तो डॉक्टर जोशन जीटोंग को वार्न करते हैं कि वो सुजिन के खिलाफ कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना करे, लेकिन जीटोंग अपनी गलती नहीं मानती और उसको डॉक्टर जोशन की वार्निंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आगे सुजिन डॉक्टर जोशन का दिया हुआ वही इयररिंग पहन कर आती है और उसे डॉक्टर जोशन के बड़े भाई और उनकी बहन से पता चलता है कि ये उनका खानदानी इयररिंग है। तो आगे जीटोंग सुजिन के खिलाफ ट्रिक्स प्ले करती है और ये बात मीडिया में फैला देती है कि सुजिन का एक बीएफ है डॉक्टर जोशन। तो इस न्यूज के बाहर आने की वजह से सुजिन को बहुत प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि सुजिन ने ऐसा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था जिसके हिसाब से उसे कोई भी रिलेशनशिप में नहीं होना था। तो वूडी उसके लिए प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करती है और जिससे ये कॉन्ट्रैक्ट किया था मिस्टर वू से जाकर मिलती है और कहती है कि ये सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। मिस्टर वो गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि उसको उस कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ जाने के लिए कीमत चुकानी पड़ेगी। और इधर जीटोंग डायरेक्टर से मिलती है और ये बता देती है कि डॉक्टर जोशन सुजिन के फियांसे हैं। और ये जानने के बाद डायरेक्टर जीटोंग को सुजिन की जगह में फीमेल लीड बनाने के लिए कहते हैं। तो जीटोंग बाहर से ड्रामा करती है कि नहीं वो ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन फिर वो मान जाती है। वो बहुत खुश होती है कि उसने फाइनली अचीव कर ही लिया जो वो करना चाहती थी। तो सुजिन फिर से एक बार मिस्टर वू से मिलती है और उन्हें समझाने की कोशिश करती है। तो मिस्टर वू कहते हैं ठीक है कि वो डॉक्टर जोशन के साथ मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले और मीडिया के सामने ये बात कहे कि उसका और डॉक्टर जोशन का कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। लेकिन सुजिन ऐसा करने से मना कर देती है और कहती है वो डॉक्टर जोशन को इन सब चीजों में इन्वॉल्व नहीं करेगी। फिर आगे वूडी सुजिन से कहती है कि वो सच में डॉक्टर जोशन से बहुत प्यार करने लगी है क्योंकि सुजिन अपने कैरियर से ज्यादा डॉक्टर जोशन का ख्याल कर रही है। तो आगे डॉक्टर जोशन सुजिन से बात करते हैं और फिर उनके साथ मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि सुजिन के लिए वो ऐसा कर सकते हैं। तो आगे सुजिन डॉक्टर जोशन के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, लेकिन वो मीडिया के सामने सब कुछ सच बता देती है कि डॉक्टर जोशन उसके फियांसी है।
तो सुजिन की इसी ईमानदारी से पब्लिक का सपोर्ट उसे मिल जाता है, लेकिन उसके बाद से ही उसे कोई एक्टिंग के लिए नया प्रोजेक्ट नहीं मिलता है, क्योंकि डायरेक्टर के हिसाब से अब वो मैच्योर वुमेन हो गई है, क्योंकि वो शादी करने वाली है और यंग रोल उस पर शूट नहीं करेगा। और इधर जीवाई सुजिन की हेल्प करने की कोशिश करता है और इसलिए वो मिस्टर वू से मिलता है और कहता है वो जीटोंग से मिलकर काम करेगा। और आगे जीवाई जीटोंग से भी मिलता है और जीटोंग और भी ज्यादा जेलस हो जाती है कि जीवाई सुजिन की हेल्प करना चाहता है, और जिसके बाद जीटोंग बात बात में जीवाई से एक्सेप्ट करवा ही लेती है कि वो जीवाई सुजिन को लाइक करता है। तो जीटोंग इन सब बातों को रिकॉर्ड कर रही होती है। फिर आगे वो जीवाई का ये कन्फेशन पोस्ट कर देती है। इधर सुजिन को जब ये पोस्ट के बारे में पता चलता है तो वो डॉक्टर जोशुन के साथ बात क्लियर करती है। उसके बाद जीवाई सुजिन को मैसेज भेजता है कि उसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई है और वही इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। तो सुजिन को जीवाई के लिए बहुत टेंशन हो जाती है। तो डॉक्टर जोशुन उसे कहते हैं कि जीवाई सब कुछ संभाल लेगा। तो आगे जीवाई लाइव आकर ये बातें क्लियर करता है कि सुजिन और उसके बीच ऐसा कुछ भी नहीं है, और पहले भी जो बात उन दोनों के बारे में फैली हुई थी वो सब एक कंपनी की वजह से थी। तो जीवाई के ये सब करने के बाद डायरेक्टर गुस्सा हो जाता है और वो जीवाई को अपने सारे प्रोजेक्ट से बाहर कर देते हैं, और साथ में ही जीवाई से कहते हैं कि वो उसके साथ सारा कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रहे हैं और जीवाई को इन सब का हिसाब चुकाना पड़ेगा। तो जीवाई को इसके लिए बहुत पैसे देने होते हैं। तो आगे जीवाई डायरेक्टर से मिलने आता है तो उसे पता चलता है कि किसी ने पहले से ही सारा पेमेंट कर दिया है। तो जीवाई ये जानना चाहता है कि उसके पैसे किसने दिए हैं, और उसे पता चलता है किसी बुके नाम के पर्सन ने उसका ये काम किया है। तो ये सोइन थी जो बुके नाम के पर्सन से जीवाई की हेल्प कर रही थी। सोइन जीवाई की फैन थी, लेकिन वो जीवाई की असिस्टेंट बनने के बाद उसे लाइक भी करने लगी थी। पहले तो जीवाई उसके लिए रूड बॉस था, आगे वो भी सोइन की कंपनी को पसंद करने लगा था। लेकिन सोइन का दिल तो तब टूट गया था जब जीवाई तो सुजिन को पसंद करता है और सुजिन की हेल्प करने के लिए उसने इतना बड़ा सेक्रीफाइस कर लिया। तो फिलहाल सोइन जीवाई की असिस्टेंट नहीं रही, लेकिन जीवाई की हेल्प करके उसने जीवाई की बहुत बड़ी हेल्प कर दी। और इधर जीवाई बुके नाम के पर्सन को ढूंढता है जिसने उसकी हेल्प की है। इधर सुजिन डॉक्टर जोशुन के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड कर रही होती है और इनके बीच में रोमांस चलता है। तो फिलहाल सुजिन को किसी ड्रामे में मेन फीमेल लीड का कैरेक्टर नहीं मिलता। तो आगे सुजिन एक फिल्म में फीमेल लीड का कैरेक्टर करने को तैयार हो जाती है, क्योंकि सुजिन को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वो फिल्म में फर्स्ट फीमेल लीड है या सेकंड। तो जीटोंग उस फिल्म में मेन फीमेल लीड होती है और वो सेट पे बहुत नखरे दिखाती है और वो डायरेक्टर से स्क्रिप्ट चेंज करने का डिमांड करती है। और शूटिंग के बीच वो सच में सुजिन का हाथ मोड़कर उसको बुली करती है। फिर वहाँ पे डॉक्टर जोशुन के बड़े भाई आ जाते हैं जो मूवी के इन्वेस्टर होते हैं। वो डायरेक्टर से कहते हैं कि वो इस मूवी में इन्वेस्ट करेंगे और बदले में वो जीटोंग को इस मूवी से फायर कर देते हैं उसके बैड एटीट्यूड की वजह से। और सुजिन को जीटोंग के लिए बहुत बुरा लगता है। फिर डॉक्टर जोशुन के बड़े भाई से सुजिन को पता चलता है उसके साथ ये जो कुछ भी हुआ था उसमें जीटोंग का हाथ था। तो सुजिन उनसे पूछती है कि उन्होंने ये सब कैसे पता किया। तो उन्हें पता चलता है कि डॉक्टर जोशुन ने ये सब पता किया है। तो सुजिन देखती है डॉक्टर जोशुन उसका इंतजार कर रहे हैं और वो जाकर डॉक्टर जोशुन से मिलती है। फिर आगे जीटोंग को पता चलता है कि एक फेमस डायरेक्टर को अपनी मूवी के लिए एक हीरोइन की तलाश है और उसके बाद जीटोंग वहां पे जाती है, लेकिन उसे पता चलता है कि वो तो सुजिन को पहले से ही उस मूवी में ले चुके हैं। फिर एक बार जीटोंग नाराज हो जाती है और वहां से चली जाती है, लेकिन सुजिन उसे देख लेती है और वो भी उसके पीछे उसके घर चली जाती है। तो जब जीटोंग देखती है तो जीटोंग उसके ऊपर गुस्सा होती है और कहती है क्या तुम मुझ पर हंसने आई हो। लेकिन सुजिन तो पहले से ही अपने अंदर कोई बैड फीलिंग नहीं रखती थी और वो तो शुरू से ही जीटोंग का अच्छा चाहती थी। तो सुजिन जीटोंग से पूछती है कि वो सुजिन को इतना हेट क्यों करती है और उसकी प्रॉब्लम क्या है।
तो ये सब सुनकर जीटोंग के अंदर की अच्छाई जाग जाती है और उसे समझ आ जाता है कि सुजिन उसका कभी बुरा नहीं चाहती थी। जीटोंग सुजिन से कहती है उसे तो सब आसानी से मिल जाता है, उसे कैसा लगेगा अगर वो किसी और को चाहे और वो किसी और को पसंद करे। और सुजिन अपने आप को लकी कहती है और उसको उसका प्यार मिल गया। और जीटोंग से कहती है और अगर उसे उसका प्यार नहीं मिला तो वो खुद से प्यार करे। तो जीटोंग सुजिन को गले लगाती है और इस तरह इन दोनों के बीच की सारी प्रॉब्लम दूर हो जाती है। तो आगे सुजिन को पता चलता है कि डॉक्टर जोशुन को अवार्ड मिला है और वो बहुत खुश होती है और सब मिलकर डॉक्टर जोशुन के अवार्ड मिलने की सेलिब्रेशन करते हैं। और वहाँ सुजिन को वुडी से पता चलता है प्रोजेक्ट के बारे में जिसका ऑडिशन होने वाला है। तो सुजिन उस प्रोजेक्ट को करने के लिए बहुत एक्साइटेड होती है और सुजिन को लगता है कि अगर वो इस मूवी में सिलेक्ट हो जाएगी तो उसके बाद वो मेहनत करेगी और उस मूवी के लिए वो भी अवार्ड पाएगी, क्योंकि उसे ऐसा लगता है जब डॉक्टर जोशुन को अवार्ड मिला है तो उसे भी अपने करियर में अवार्ड पाना चाहिए। और इसके साथ ही थर्ड पार्ट खत्म हो जाता है।